जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ सबके दुख दूर करे, यही मेरी अभिलाषा, यही मैं चाहती भी हूँ कि दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहें और परमात्मा का नाम जपें, उनको भगवत प्राप्ति हो। एक ज़िंदगी का मेरा मकसद भी है कि इस लाइन में जुड़ी इसलिए थी कि अगर 100 में से एक भी बंदा माँ का सच्चा भक्त बन गया तो मेरी जो तपस्या इतने सालों की संपूर्ण हो जाएगी। और बाकी रही, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि परमात्मा क्या है, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, अगर है तो हम उससे कैसे जुड़ें। और संत लोग कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है तो फिर हम बाहर क्या है। तो ये हकीकत बात है कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे घट के अंदर विराजमान है। और उसका क्वेश्चन ये भी था कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता। तो परमात्मा दिखाई नहीं देता है, महसूस करते हैं ना आप, वो महसूस होता है। और जैसे फूलों में खुशबू है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो हमें फील होती है कि उसकी सुगंध हमें फील होती है कि खुशबू है आ रही है फूल में से। और इसी तरह से परमात्मा भी, उसकी खुशबू ही हमें महसूस होती है, हमारे को वो दिखता नहीं है। वो हम उसको देख नहीं सकते, उसको जानना है, हमने देखना नहीं है, जानना है। जानने की कोशिश करो, आप जानोगे तो पहचानोगे, पा जाओगे उस चीज़ को। और जिन्होंने जाना उन्होंने पाया भी है, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। खोज किसने करी? संत कबीर जी ने करी, गुरु नानक देव जी ने करी, रविदास जी ने करी, संत ज्ञानेंद्र जी ने करी। बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, विवेकानंद जी हुए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हुए। उन सब ने इन चीज़ों को पाया है, परमात्मा को देखा, उन्होंने ज्ञान किया। परमहंस जी की तो मतलब कि इतनी माँ के प्रति प्रेम था कि वो जब तक आती नहीं थी उनको गोदी में बिठा के खाना नहीं खिलाती थी, खाना नहीं खाते थे वो, उनको स्वयं दूध पिलाने आती थी माँ। तो बहुत बड़ी बात थी ये। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रभु से अथाह प्यार करना पड़ेगा, इतना प्यार कि हमें सिर्फ प्रभु ही दिखाई दे और कोई दुनिया का प्राणी हमें दिखाई ना दे। तब बात बनती है कि हम उसमें और वो हम में समा जाए। जब हम उसको पुकारें तो वो हृदय से पुकारें, वो उसको आना पड़े कि मेरा भक्त मुझको पुकारा, वो प्रेम के वश में होके आते हैं। तो ये बच्चे का क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता मिल गया होगा। परमात्मा क्या है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई तब देगा जब आप जाप करोगे, सिमरन करोगे, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, सब कुछ हमारे अंदर है, सोई हुई शक्तियाँ हमारी जागृत होंगी, आपके साथ ऊपर परमात्मा से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। 10वां द्वार खुलेगा, 10वें द्वार से ही परमपिता परमेश्वर के आपको दर्शन होंगे। और 5 तत्वों का हमारा पुतला है, 5 ही तत्व हमारे शरीर के अंदर है और 5 तत्व ही बाहर है। जो बाहर हमें दिखाई देता है वो भी हमें, वही सब चीज़ें हमारे अंदर हमें दिखाई देती हैं। अलग कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। अगर संसार में सब प्राणी जिंदा है, सांस ले रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारे परमात्मा है जब भी तो हम कर रहे हैं। कोई तो शक्ति पूरे विश्व को चला रही है, नहीं तो अगर वो शक्ति ना होती तो ये संसार भी नहीं होता। उस शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि क्या हम भगवान के से कैसे जुड़े, तो जुड़ने का कारण बता दिया कि आप सिमरन करो, सिमरन करने से आपका अंतरात्मा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो फिर हमारे अंदर से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध को क्या क्वेश्चन आते थे मन में कि इंसान मरता क्यों है, इंसान दुखी क्यों होता है, तो लोग मुर्दे को लेके क्यों जाते हैं, बहुत सारी बातें उनके अंदर आती थी। तो उन्होंने इस चीज़ को खोजा, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो एक संत महात्मा की उपाधि मिल गई उनको। ये चीज़ थी। और माता रानी ने सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और
एक क्वेश्चन उसका ये भी था कि भगवान क्या इतना कमज़ोर है कि उसको सभी कोई कितने तांत्रिक लोग उसको बांध लेते हैं। तो भगवान कमज़ोर नहीं है, भगवान प्रेम के वश में बंध सकता है और उसको कोई माइका लाल बांध नहीं सकता है। और ये जो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी क्रिया करके हमारी जो अच्छी ऊर्जा होती है उसको खराब कर देते हैं और इस शरीर का बंधन कर देते हैं। शरीर का बंधन कर देते हैं ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो खराब हो जाती है। और नहीं तो उस ऊर्जा को या करने के लिए, हटाने के लिए आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जाप इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मंत्र जाप इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि कोई भी बुरी चीज़ आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो कोई किसी तांत्रिक के अंदर हिम्मत नहीं रहेगी कि आपकी कोई शक्ति को खराब कर सके। उसके लिए आपका जाप बहुत प्रबल होना चाहिए, तब बात बनती है। जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबके दुख दूर करे। माँ सब पे अपनी कृपा करे।